जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 की नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक अगर a व b इस लिए जाएं तो हम किस प्रकार से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या होगा, r इज लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन b, यानी r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। इस प्रेमिका से हम इसको सिंपली देखें तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में ये जो यूक्लिड है विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें हम किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, इसमें इस प्रक्रिया को तब तक उन दो संख्याओं पर दोहराते हैं जब तक कि उनका जो शेषफल है 0 नहीं आता। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। हमें क्या करें, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं को। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगर a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है तो हम क्या करेंगे, और b क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो उसके लिए b क्या होगा, हमारे पास में 6 है, क्वेश्चन में बता रखा है। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। क्या है, a बराबर 6q + r। तो a बराबर 6q + r से ये वह एल्गोरिथम है हमारी, तो इससे हमने लिख दिया a बराबर 6q + r। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था, जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि इस कंडीशन से कि r की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 के इक्वल, या फिर 6 से b की वैल्यू होगी उससे छोटी। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 या 0 से लेके 6 तक। 6 सम्मिलित नहीं होगा, केवल 6 से छोटा छोटा। तो हम क्या करेंगे, अतः संभावित r क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। r हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो शेषफल क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनमें a का मान निकालेंगे, क्या रख के, r के मान रख के। तो हमने जैसे ही r का मान 0 रखा तो a का मान आया 6q + 0। जैसे ही हम 1 रखेंगे r का मान, तो एल्गोरिथम से हमारे पास में आएगा a बराबर 6q + 1। अगर 2 रखेंगे तो हमारे पास में आएगा a + 6q + 2। इसी प्रकार से 3 रखेंगे तो a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 4 और a बराबर 6q + 5, जहाँ q क्या है, कोई भी भाज्य है। इस प्रकार से जो हमारे पास शेषफल थे उनसे हमारे पास में a जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या थी उसके मान आ गए, कि यानी कि जो a धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है वो ये 6 होंगी, कोई भी ये 6 होंगी। तो हम देखते हैं कि इसमें a क्या है, हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है। हमें क्वेश्चन में बता रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से देखते हैं कि एक तो a बराबर 6q, दूसरा है a बराबर 6q + 2 और a बराबर 6q + 4। ये क्या है, हमारी सम संख्या हैं, जबकि हमें कौन सी चाहिए, विषम। तो हम क्या कह सकते हैं कि a बराबर 6q, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता। a है जो विषम धनात्मक पूर्णांक है तो इस रूप में नहीं होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित हो गई, क्या हो गई, सम धनात्मक पूर्णांक हो गई। तो हम क्या कहेंगे, जो बच गई हमारे पास में 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये हमारी क्या होंगी, जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या होगा, इस रूप में होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 3 बराबर 6q + 5 के रूप में होगा, जहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक है, भाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, यूक्लिड विभाजन द्वारा महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 4th का 210 और 55, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा। तो यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, बड़ा, और बी छोटा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चूंकि 210 है हमारे पास में 55 से बड़ा है, अतः एल्गोरिथम प्रेमिका के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारा हो गया 210 और बी हमारा क्या होगा 55। तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे, तो हमारे पास में आएगा 210 इंटू 55। 55 को अब ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसके पास हो या फिर इससे कम हो। तो 55 को जैसे ही हम 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165 इससे छोटा है। अगर 4 से गुणा करते तो 55 को अगर 4 से गुणा करते 20, 222, 210 से ज़्यादा चला जाता, इसलिए हमने इसको किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया। जैसे ही गुणा करेंगे 165 को 210 में से निकालेंगे, हमारे पास में कितना आएगा, हमारे पास में जो मिलेगा हमें शेषफल हमारा 45 आ जाएगा। अब हमारा शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया, तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक हमें जो शेषफल है 0 प्राप्त नहीं होगा। और जिस स्टेप में 0 प्राप्त हो जाएगा उसका जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमारा 45 जो शेषफल आया था वो हमें 0 नहीं मिला, 0 के बराबर नहीं है, अतः हम दोबारा से क्या करेंगे, अब हम इसमें तो उपयोग कर लिए, इसमें उपयोग कर लिए, अब क्या करेंगे 55 और 45 में क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 55 और 45 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो ए तो का मान तो आ जाएगा 55 और बी का मान हमारा 45 बन जाएगा। जैसे ही प्रयोग करेंगे तो 55 बराबर 45 को किससे गुणा करेंगे कि या तो ये हो जाए 55 आ जाए या फिर इससे छोटा है। तो 45 को 1 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, 1 से करेंगे 45, माइनस करेंगे 55 में से शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 10। 10 भी 0 नहीं है, अतः हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 10 हमारा 0 के बराबर नहीं है, अतः हम वापस से क्या करेंगे, 55 और 45 पे कर लिया, हम हमारे पास क्या बचा 45 और 10। तो अब हम 45 और 10 पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो ए बराबर तो हम लेंगे 45 और बी बराबर हमारे पास में क्या होगा 10, क्योंकि ए का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। अब हम क्या करेंगे, 45 बराबर 10 को गुणा करेंगे ऐसी संख्या से कि या तो 45 आ जाए या फिर 45 से छोटा। तो 4 से गुणा किया 40, 45 में माइनस करेंगे तो शेषफल हमारे पास में कितना आएगा 5 आ जाएगा। 5 भी क्या हुआ, 5 क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो अतः हम क्या करेंगे, जो फोर्थ स्टेप है हमारी, फोर्थ स्टेप में क्या कर देंगे हम, 0 के बराबर नहीं है तो वापस क्या करेंगे, अब यहाँ पे 45 को छोड़ देंगे, 10 और 5 पर एल्गोरिथम विभाजन पर एल्गोरिथम लगाएंगे। तो हमारे पास में क्या होगा, ए बराबर 10 आ जाएगा, बी बराबर 5। अब क्या करेंगे, 10 बराबर 5 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, या तो 10 आ जाए या फिर इससे छोटा है। तो 5 दूनी 10, 10 आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास में इस स्टेप में शेषफल क्या आ गया 0। तो अब ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, यहीं पे संपूर्ण हो जाएगी। अतः ये 0 कब आया, हमारा फोर्थ स्टेप में आया। फोर्थ स्टेप में भाजक क्या है 5 है, तो भाजक 5 क्या होगा, 210 और 55 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा 5 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड देखते हैं। 420 में हमें 420 और 130 का हमें महत्तम समापवर्त्य निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पे। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 इज आर का मान क्या होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर या फिर बी से छोटा, इन दोनों के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 420 बड़ा है 130 से, तो इन दोनों में क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो ए का मान तो होगा 420 और बी का मान होगा हमारा 130। तो हम लगाएंगे तो 420 ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में बनाएंगे। तो 420 बराबर 130। अब 130 को किससे गुणा करेंगे कि या तो 420 आ जाए या फिर 420 से कम आए। तो 3 से गुणा करेंगे। तो 130 को हमने 3 से गुणा किया, कितना आया
390 जो क्या है 420 से कम है, तो कितना बचेगा 30 हमारा क्या आ गया शेषफल। और शेषफल जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे, और जिस स्टेप में हमारा शेषफल जीरो आ गया उसका भाजक हमारा क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पे 30 क्या है जीरो के बराबर नहीं होगा, तो अतः हम क्या करेंगे दोबारा क्या करेंगे, अब हम 130 और 30 में क्या लगाएंगे यूक्लिड प्रेमिका लगाएंगे। तो हम जैसे ही करेंगे तो a बराबर BQ प्लस R, तो a का मान आ गया 130, b का मान हमारा 30 आ गया, तो हम लगाएंगे 130। 30 को किससे गुणा करेंगे कि 130 आ जाए या फिर आ जाए हमारे पास में इससे कम आए, तो हमने 4 से गुणा किया तो हमारे पास में आया 120 जो क्या है 130 से कम है। शेषफल कितना बचा हमारे पास में 10। अभी इसी स्टेप में भी हमारे पास में 10 है जो जीरो के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम 30 और 10 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो a बराबर तो हमारा हो जाएगा क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस रूप में बनाएंगे, a बराबर BQ प्लस R, तो a का मान तो हमारा हो जाएगा 30 और b का मान हो जाएगा हमारा a का मान तो हो जाएगा हमारा 30 और b का मान हो जाएगा हमारा 10। तो 30 बराबर 10 को गुणा करेंगे किससे कि 30 आ जाए 3 से, हमारा आ गया 0, तो हमारा थर्ड स्टेप में क्या आ गया जीरो शेषफल आ गया। तो जीरो शेषफल आते ही ये क्या हो जाएगी प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाएगी। और जिस स्टेप में हमारी प्रक्रिया थर्ड स्टेप में समाप्त हुई तो इसका भाजक क्या है हमारा 10 है, तो 10 भाजक है, तो इसका जो महत्तम समापवर्त्य होगा वो क्या होगा 10 होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेप थर्ड का भाजक क्या है 10 है, अतः 420 व 130 का महत्तम समापवर्त्य HCF क्या होगा 10 होगा। सेम इसी प्रकार से फोर्थ का ही थर्ड है 75 और 243 का हमें HCF निकालना है, तो हम इसमें वही एल्गोरिथम लगाएंगे। तो एल्गोरिथम लगाएंगे तो सबसे पहले a बराबर BQ प्लस R, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू R इज़ लेस देन B, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में 243 बड़ा है किससे 75 से, अतः एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पे a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R की वैल्यू ये होगी 0 और B के मध्य। तो 243 a का मान तो हमारा आ गया 243 और b का मान हमारा होगा 75, ठीक है, क्योंकि a का मान हमेशा बड़ा होता है b से। तो 243 अब 75 को किससे गुणा करेंगे कि हमारे पास में क्या आ जाए, या तो 243 आ जाए या फिर 243 से कम हो। तो 75 से मैंने कर दिया 3 से गुणा, 5 3 15, 7 3 21, 1 22, ये आ गया 225। अब ये क्या है 243 से छोटा है, इसमें शेषफल कितना बचेगा हमारे पास में 18, जो क्या है जीरो के बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे इस प्रक्रिया को आगे दोहराते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास में शेषफल जीरो नहीं आएगा हम तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। और जिस स्टेप में जीरो आ जाएगा उस स्टेप का जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। तो हम 18 हमारा जीरो के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब 75 और 18 में क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो वापस से तो हमारे पास में यूक्लिड विभाजन 75 और 18 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो a बराबर BQ प्लस R, जैसे ही करेंगे तो a का मान आ जाएगा हमारा 75 और b का मान है 18। जैसे इस रूप में लिखेंगे तो 75 बराबर 18। अब 18 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे या तो 75 आ जाए या फिर क्या है हमारे पास 75 से कम। तो जैसे ही 18 को हमने गुणा किया 4 से तो 8 चौक 32, 4 3 7, 72 आया जो 75 से कम है। तो शेषफल कितना बचा 3 हम क्या है जीरो के बराबर नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे शेषफल 3 नॉट इक्वल टू 0। अतः हम क्या करेंगे अब 18 और 3 के ऊपर क्या लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करने पर तो a बराबर 18 और b बराबर c ये मान होंगे। तो हम जैसे ही प्रयोग करेंगे तो 18 बराबर 3 को किससे गुणा करेंगे 18 जाए 6 से, तो 3 6 18 प्लस 0 हमारा शेषफल आ गया। सेकंड स्टेप में हमारा 0 आ गया, तो अब ये प्रक्रिया यहीं पे क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। अतः शेषफल 0, अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। अब हम क्या करेंगे ये थर्ड स्टेप में हुई तो इसका जो भाजक है क्या है 3, वो क्या होगा हमारा 243 और 75 का HCF होगा। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समापवर्त्य या HCF ज्ञात कर सकते हैं।